अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात और उस मुलाकात के बाद आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बातें की हैं उसकी क्या वजह है वो तफसीलात आपको बताऊंगा। फौज और एजेंसीज के बगैर मुल्क नहीं चल सकते, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, ये किसने कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएं आज के इस व्लॉग के अंदर। अच्छा, पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो मरियम नवाज साहब, आपको पता है सुबह वो वर्दी पहन के गई थी और उन्होंने वहां पे जो पासिंग आउट परेड थी फीमेल कांस्टेबल्स की उसमें उन्होंने शिरकत की। वहां से बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारी तस्वीर आई, उसके ऊपर बहस भी होती रही, सोशल मीडिया के ऊपर वो सारा मामला चलता रहा। अब ये अगर आप सामने देख सकें तो ये PMLN के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मरियम बीबी की एक मीटिंग की उन्होंने वीडियो शेयर की है और उस मीटिंग के हवाले से वो लिख रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात, सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफीक, सैयद आशिक हुसैन किरमानी और मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब भी मौजूद हैं। मुलाकात में अवाम बिलखुसूस काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए इकदाम को मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल हुआ और भी इसमें दीगर तफसीलात हैं जो लिखी हुई हैं इस ट्विटर हैंडल के ऊपर कि जनाब अवाम के लिए वहाँ पे क्या बातचीत हुई। अब इसमें दो इशूज हैं। एक इशू तो ये है कि मरियम बीबी वही वर्दी पहन के ही जनाब उन्होंने ये भी ऑफिशियल मीटिंग कर ली और उसमें स्पीकर साहब को भी बैठा लिया। स्पीकर तो हाउस का कस्टोडियन होता है, गैर जानिबदार होता है, वो भी हुकूमत के साथ यहाँ पे बैठ के अगर अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई बात कर रहा है तो यकीनन वो कोई अच्छी बात होगी। पर एनीवे ये मीटिंग भी जनाब उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के चेयर की। उसके बाद एक और मीटिंग हुई, वहां पे भी जनाब वो पुलिस की वर्दी पहन के उन्होंने उस मीटिंग को चेयर किया। IG साहब भी बैठे हुए हैं और सब कुछ जनाब जो भी बातें हुई वहां पे वो मरियम बीबी ने वर्दी पहन के की। तो इस वर्दी की वजह से आज उनके ऊपर तनकीद होती रही कि जनाब ये वर्दी उनको नहीं पहननी चाहिए थी, इसमें कोई कानूनी मसला भी है। इस तरह की खबर भी आई कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी किसी ने कोई दरखास्त वगैरह भी दे दी है, गालिबन किसी वकील ने। फिर ये पंजाब पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अब ये जब मैं बार बार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कहता हूं ना, ये आपने जहन में रखना है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ट्विटर जो है एक्स की सर्विस एक तरह से मुअत्तल है, उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो पंजाब पुलिस ने जनाब ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर पैगाम जारी किया कि जो पंजाब पुलिस का ड्रेस कोड जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक जो CM पंजाब है मरियम नवाज साहिबा वो ये यूनिफॉर्म पहन सकती हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई कानूनी कदगन नहीं है, बल्कि वाइडली इस चीज को अप्रिशिएट किया गया। जी हाँ जी, उन्होंने लिखा कि वाइडली जो उनके अफसरान हैं, दीगर जो उनके अहदेदार हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया और कहा है कि एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया वज़ीर आला साहिबा ने वर्दी पहन के। और फिर मेरे ख्याल में इस मैसेज को फैलाने के लिए वज़ीर आला साहिबा वर्दी पहन के स्पीकर साहब से भी मीटिंग कर रही हैं, वर्दी पहन के वज़रा के साथ भी मीटिंग कर रही है। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। तो इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं थी कि वो ऐसी वर्दी नहीं पहन सकती। तो वो जो लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब ये कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। जनाब पंजाब पुलिस ने इसको क्लियर कर दिया। अच्छा, एक और तस्वीर भी बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें कोई पुरानी तस्वीर है सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो ये कोई फोटोशॉप तस्वीर है या नहीं है, जिसमें मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी जनाब वर्दी पहनी हुई है और वो खड़े हुए हैं और किसी ने ये ट्वीट भी की हुई थी। उसके ऊपर माजिद निजामी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये इस तस्वीर के ऊपर कोट ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है कि जनरल ज़िया दौर की इस तस्वीर में नवाज शरीफ पंजाब के मशहूर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की इब्तदाई उनकी सियासी जिंदगी में जनरल जिलानी का वही किरदार था जो बाद अज़ां इमरान खान के लिए जनरल पाशा ने अदा किया। एक राय यह है कि जनरल जिलानी ने देहाती जागीरदार सियासतदानों के मुकाबले में शहरी सनतकार सियासतदानों को मुतारिफ करवाया। तो ये जो मियाँ साहब की जो मुबैना ये तस्वीर है, इसमें जो इनके साथ शख्सियत खड़े हैं वो पंजाब के गवर्नर जिलानी हैं। ये वही जनरल जिलानी है जिनको सहरा दिया जाता है कि उन्होंने ला के मियाँ साहब को सियासत में जनाब इंट्रोड्यूस करवाया पंजाब की हद तक, और फिर वहां से वो निकले, वजीर आला भी बने और फिर मुल्क के वजीर आजम भी बने। अब इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि जनरल पाशा ने उनको उनकी सियासत मुतारिफ करवाई, लेकिन जनरल पाशा उनको किसी इक़्तिदार तक नहीं पहुंचा सके। जनरल पाशा तो पहले ही चले गए थे। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके पास तो किसी की सपोर्ट नहीं है, मियाँ साहब के पास भी किसी की सपोर्ट नहीं है। अब आप देख लें कि इसको अवामी तायद हासिल है। और दो ये मुख्तलिफ केसेस हैं, इमरान खान ने कभी भी
उस तरीके से जो है वो इक़्तिदार की सियासत नहीं की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 28वां योम तासीस है। तो इमरान खान की तो 26 साल की सियासत थी। ये पंजाब के वज़ीर आला बनने से पहले, सियासत में आने से पहले मियाँ साहब की कितनी लंबी सियासी जदोजहद थी, उसकी ज़्यादा तफसील मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं थी। इमरान खान साहब की तो एक बड़ी लंबी 20 साल की जदोजहद है, जिसके बाद जाके वो कहीं पे उनको कोई थोड़ी रिकग्निशन मिली। मियाँ साहब को तो बहुत जल्दी ये रिकग्निशन मिल गई। उसमें जनरल जिलानी के किरदार के ऊपर बात होती है, जिस तरह माजिद निजामी साहब ने यहाँ पे ये ट्वीट की हुई है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब आज कराची गए हुए थे। उधर उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने बात भी की कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। ये उन्होंने कहा कि मेरे टेन्योर में ऐसा नहीं हुआ। अब जो शिकायत है वो उन्हीं के सामने है, उन्होंने इसको एड्रेस करना है। तो ये बड़ी संगीन नौयत की शिकायत है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की बात करके इस मामले की संगीनियत को या हसासियत को गालिबन कोई लाइट लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। काजी साहब ये कह रहे हैं कि उनके दौर में कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के दौर में ये जज साहिबान का लेटर सुप्रीम कोर्ट में गया। और माजी में भी जब जज साहिबान ने शिकायत की थी, उस वक्त भी काजी फायज ईसा साहब की उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे और उन्होंने यही बताया था कि जनाब मैं तो इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मेरी जितनी चलती है वो आपको भी पता है। माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अता बंदयाल साहब के दौर में बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता था, साइड लाइन किया जाता था। तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन उनके इल्म में थी ये बात। तो जब ये चीफ जस्टिस बने तो क्या उन्होंने फौरन इस चीज को एक तरह से टेकअप किया, उन जज साहिबान से पूछा? पर एनीवे अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है और बहुत जल्द इस मामले के ऊपर आपको पता है कि दोबारा हियरिंग भी होनी है। ये मामला सब जुडिस है। तो अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाता है, क्योंकि ये मामला छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है और सब जुडिस मामला है। तो मोअज़्ज़िज़ अदालत इसको यकीनन जो है वो देखेगी और उसके बाद तफसीलात सामने आएंगी। फौज से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुल्क की एजेंसी के बगैर जनाब मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क किसी भी एजेंसी, यानी ये जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकते। ये बात की है अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है उसके सरबराह महमूद अचकजई साहब ने, उन्होंने ये फरमाया। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इदारों पे तनकीद करते हैं, इदारों के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन इदारों के बगैर जो है मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क कमजोर होते हैं। अगर इदारे मजबूत हों तो मुल्क मजबूत होते हैं। आइन मजबूत हो, कानून मजबूत हो तो इदारे मजबूत होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो तो कुछ भी मजबूत नहीं होता। तो ये बात जो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये इससे मुकाबला है तो उससे मुकाबला है, ये जनाब बिल्कुल कमजोर हो जाए तो वो बिल्कुल कमजोर हो जाए, नहीं। जब मजबूत मुल्क होता है तो उसमें सारी चीजें मजबूत होती हैं। इमरान खान साहब भी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि ये मेरी फौज है, इससे मेरा कोई मसला नहीं है। अचकजई साहब ने भी कहा कि जी फौज से हमें कोई इख्तलाफ नहीं, मुल्क एजेंसीज के बगैर नहीं चल सकते। हाँ, जो उनका सियासी रोल है जिसपे बहस होती है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, जो सियासी रोल है, लेकिन अदरवाइज जो इदारों की मजबूती है वो मुल्क की मजबूती के लिए बड़ी जरूरी होती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, मुकन्नना हो, अदलिया हो, इंतजामिया हो, इदारे मजबूत होंगे, आइन मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। आपको पता है कि अपोजिशन मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लगा रही है इस वक्त के, जनाब मुदाखलत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारा सिलसिला जो चल रहा है। लेकिन इशू जो बुनियादी उन्होंने बात कर दी कि जनाब इदारों से इख्तलाफ नहीं है, हाँ उनकी किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है या उनकी जानिब से मुबैना जो मुदाखलत हो रही है उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर हक ना दिया गया तो हुकूमत गिरा के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब अली अमीन पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि जनाब आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं, अभी तक आईजी चेंज नहीं हुआ, चीफ सेक्रेटरी चेंज नहीं हुआ, वो पुलिस अफसरान जिन्होंने झूठी FIRs मुबैना दर्ज की उनके खिलाफ क्या हुआ, 9 मई की FIRs क्या खत्म हो गई। ये सारी वो चीजें जिनके ऊपर अली अमीन साहब पे तनकीद हो रही थी। फिर गुज़िश्ता रोज खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी ये चीजें डिस्कस हुई और खान साहब ने उनको कहा कि जनाब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेना है, ये नहीं है कि हुकूमत आ गई है तो जनाब ये ऐसी बात ना हो। आज भी जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई उन लोगों को भी गालिबन इस हवाले से कोई बात हुई और उनको बताया गया कि अली अमीन गंडापुर को भी ये बताया गया है और आप लोगों ने भी अपना भरपूर मौक़िफ़ लेना है। और उस मुलाकात में जो अली अमीन गंडापुर साहब से हुई, आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया, जो बात की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हम हुकूमत गिरा देंगे और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। जो योम तासीस है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28वां, उसकी ये तकरीब थी और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को वो खबरदार करते हैं, हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। गलत करने वालों को भी मालूम है कि वो ठीक नहीं कर रहे, अब भी वक्त है कि गलत करने वाले अपनी इस्लाह कर लें और हमें इश्तियाल दिलाने से गुरेज करें। हम जवाब देंगे तो इसमें भी हमारा नुकसान है, ना दिया तो तब भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, लिहाजा ऐसा ख्वाब देखने वाले ये ख्वाब देखना छोड़ दें। हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों की वजह से हमारे इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो, क्योंकि ये इदारे हमारे हैं और इनके बारे में नफरत पैदा हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर आज भी अच्छे से जवाब दे सकते हैं, मगर मुल्क की खातिर चुप हैं। बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना, यानी इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि जो लोग ये चाहते थे अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है और इमरान खान का हौसला मजीद बढ़ रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अवाम आज बखूबी जानते हैं कि मुल्क में चोर जो हैं उनको मसलत किया हुआ है और वो कौन है। मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो बड़ी उन्होंने सख्त बातें की। मेरे ख्याल में कल खान साहब ने लगता है कि थोड़ी बहुत उनको डोज दी होगी, कहा होगा, तो आज इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब इतनी सख्त बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके ऊपर तनकीद वगैरह भी होती रही। आखिर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जो जमात है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अगले चंद हफ्तों के दौरान या दिनों के दौरान शायद चीजें फाइनलाइज हो जाएं। वैसे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक और खबर है छोटी सी, वो मैं शेयर कर देता हूं, फिर मैं खाकान अब्बासी साहब की जमात पे भी आता हूं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने गालिबन वफाक से दोबारा राब्ता किया है। हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी हो वज़ीर-ए-आज़म साहब से, और उन्होंने कहा कि हमें हमारी मर्जी का आईजी और चीफ सेक्रेटरी दिया जाए। जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात का ताल्लुक है, उन्होंने नून लीग के जो बहुत सारे नाराज लोग हैं उनसे राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को छोड़ के गए थे और जिनको अब कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, उनसे भी बातें हो रही हैं, दीगर लोगों से भी बातें हो रही हैं। और शायद खाकान अब्बासी साहब अपनी पार्टी लॉन्च करना चाह रहे हैं और जल्द लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब ये पार्टी कब लॉन्च होती है, ये कितना बड़ा डेंट डाल सकेगी, मुझे नहीं लगता कि नून लीग से भी कोई चला जाए तो कोई डेंट पड़ेगा, या पीटीआई से कोई चला जाए तो कोई बड़ा डेंट पड़ेगा। लेकिन ये जमात एक बनने जा रही है। अब देखते हैं इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे या नहीं होंगे, पर ये खबर ये है मार्केट के अंदर के जनाब जमात लॉन्च होने वाली है और मुख्तलिफ जमातों के लोगों से इस सिलसिले में राब्ते भी किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।